चलिए बात करते हैं भारत की उस कहानी की जब उसने अपनी आर्थिक तकदीर खुद लिखने का फैसला किया। 1947 में आज़ादी मिली, पर सवाल था देश की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। जवाब था पंचवर्षीय योजनाएं। ये सिर्फ प्लान्स नहीं थे, ये देश की किस्मत का एक ब्लूप्रिंट थे, खेतीबाड़ी से लेकर बड़े बड़े कारखानों तक। तो शुरुआत हुई एक बड़ी बहस से कि अर्थव्यवस्था के लिए सही रास्ता कौन सा है। तो पहली योजना का फोकस था कृषि पर, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और नतीजा, ये प्लान तो जबरदस्त कामयाब रहा। टारगेट से भी ज्यादा ग्रोथ हासिल हुई। लेकिन फिर दूसरे प्लान ने पूरी रणनीति ही बदल दी। अब सारा जोर था भारी उद्योगों पर। और इसी दौर में बने हमारे मशहूर स्टील प्लांट्स, जो भारत के औद्योगिक सपने का प्रतीक थे। लेकिन ये शुरुआती तेजी ज्यादा दिन नहीं चली। देश के सामने अब असली मुश्किलें आने वाली थीं। तीसरी योजना ने दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, कृषि और उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता। लेकिन यह प्लान बुरी तरह फेल हुआ। टारगेट ग्रोथ का आधा भी हासिल नहीं हो पाया। आखिर क्यों? क्योंकि देश को एक के बाद एक झटके लगे। 2 युद्ध और एक भयंकर सूखा। अर्थव्यवस्था की कमर ही टूट गई। इस संकट के चलते योजनाओं पर ब्रेक लग गया। इसे प्लान हॉलिडे कहा गया और यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इन सब मुश्किलों के बाद 5वीं योजना का नारा और लक्ष्य एक ही था, गरीबी हटाओ। अब आता है 1990 का दशक, एक और बड़ा आर्थिक संकट जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। हालात ये थे कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली था। जरूरी इंपोर्ट के लिए भी पैसे नहीं थे। और इसका जवाब था 1991 के ऐतिहासिक एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसने अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। इन सुधारों के बाद 8वीं योजना का फोकस अब लोगों पर था, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर। और इस नई सोच का नतीजा, 11वीं योजना में भारत ने 8% की रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ हासिल की। तो करीब 60 साल बाद अब इन पंचवर्षीय योजनाओं का दौर खत्म होने वाला था। 12वीं और आखिरी योजना का लक्ष्य था तेज, टिकाऊ और सबको साथ लेकर चलने वाला विकास। और 2017 में ये सफर खत्म हुआ। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग ने ले ली है। तो पंचवर्षीय योजनाएं तो खत्म हो गईं, पर सवाल यह है कि क्या देश में प्लानिंग का दौर वाकई खत्म हो गया है?